जब कोई पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने की सोचता है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? शायद यही, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, है ना? लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसी एक सवाल की वजह से पहले ही साल में अपना पैसा गंवा देते हैं। और इसकी वजह अक्सर ये होती है कि वो शुरुआत ही गलत सवाल से करते हैं। तो फिर सही सवाल है क्या? मतलब एक नए ट्रेडर का सबसे पहला, सबसे जरूरी गोल आखिर होना क्या चाहिए? जरा सोचिए इस बारे में, क्या हो सकता है? ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि प्रॉफिट कमाना। और ये सोचना बिल्कुल नेचुरल भी है, इसमें कोई गलती नहीं। पर यही वो सोच है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा देती है। पता ये कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना चलना सीखे सीधा मैराथन दौड़ने की कोशिश करे। मतलब शुरुआत से ही फेलियर की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो फिर असली लक्ष्य क्या है? वो है सर्वाइवल। जी हाँ, सर्वाइवल यानी बाजार में बस टिके रहना, अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाकर रखना। क्योंकि अगर कोई मार्केट में टिका रहा ना तो प्रॉफिट कमाने के मौके तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही जीरो हो गया तो फिर खेल वहीं पर खत्म। तो अब सवाल उठता है कि मार्केट में टिका कैसे जाए? इसका जवाब दो बहुत ही मजबूत पिलर्स, दो स्तंभों पर टिका है। पहला है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने रिस्क को कंट्रोल करना, और दूसरा है पोजीशन साइजिंग, मतलब हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है ये तय करना। और यकीन मानिए यही दो चीजें हैं जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क पैदा करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पिलर की, अपने रिस्क को कंट्रोल करना। ये ट्रेडिंग में सीखने वाली पहली और सबसे जरूरी स्किल है। देखिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका एक गोल्डन रूल होता है, वो कभी भी किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क पर नहीं लगाते, कभी नहीं। जबकि एक नया ट्रेडर वो शायद एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपने अकाउंट का 20% या 50% भी दांव पर लगा देता है। और प्रोफेशनल्स को पता है कि ये बर्बादी का सीधा रास्ता है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो इस नियम के हिसाब से हर एक ट्रेड में जो मैक्सिमम लॉस की लिमिट होगी वो होगी सिर्फ 1000 से 2000 रुपए, बस। अब ये सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन यही वो चीज है जो पक्का करती है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स में लॉस हो भी जाए तो भी अकाउंट खाली ना हो। इससे मार्केट में टिके रहने की मेंटल और फाइनेंशियल दोनों तरह की स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन सिर्फ रिस्क को कम करना ही काफी नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही होना चाहिए। इसको ऐसे सोचिए, क्या कोई 1000 रुपए का रिस्क सिर्फ 500 रुपए जीतने के लिए लेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हमेशा ये पक्का करना होता है कि जो पोटेंशियल प्रॉफिट है वो पोटेंशियल रिस्क से कहीं ज्यादा हो। अब ये देखिए इस रेशियो की असली पावर क्या है। मान लीजिए किसी ने 3 ट्रेड लिए, पहले में 1000 का लॉस हुआ, दूसरे में भी 1000 का लॉस हुआ, लेकिन तीसरे ट्रेड में क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 था, सीधा 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? 1000 का प्रॉफिट। ये असली गेम चेंजर है। इसका मतलब यह है कि एक ट्रेडर 3 में से 2 बार गलत होकर भी आखिर में प्रॉफिट में रह सकता है। ये चीज हर ट्रेड में सही होने का प्रेशर दिमाग से हटा देती है और ट्रेडिंग एक साफ और कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ की जा सकती है। तो इस रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा टूल क्या है? वो है स्टॉप लॉस। आखिर ये है क्या? ये बस एक पहले से सेट किया हुआ ऑर्डर है जो एक तय प्राइस पर पोजीशन को अपने आप बेच देता है ताकि लॉस को लिमिट किया जा सके। इसे ट्रेडिंग की सीट बेल्ट की तरह समझिए। कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करने के इरादे से नहीं चलाता, पर सीट बेल्ट तो हमेशा पहनी जाती है ना? स्टॉप लॉस बस वही काम करता है। ये इमोशंस में बहकर बड़े बड़े लॉस करने से बचाता है। तो चलिए अब अपने दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले पिलर से कैसे जुड़ा हुआ है। ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हम बात कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग की। नए ट्रेडर्स में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उनको लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। हकीकत यह है कि ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा रिस्क, और जितना ज्यादा रिस्क कोई लेता है वो उतना ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और इमोशंस
इमोशंस एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हीं की वजह से जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को जल्दी काट देना या लॉस वाले ट्रेड्स को उम्मीद में पकड़े रखना। तो फिर सही क्वांटिटी तय कैसे की जाए? देखिए, ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। स्टेप 1, सबसे पहले ये जानना कि टोटल कैपिटल कितना है। स्टेप 2, फिर अपने 1 से 2% वाले रूल का इस्तेमाल करके रुपयों में अपना मैक्सिमम रिस्क तय करना। स्टेप 3, इसके बाद चार्ट पर वो लॉजिकल पॉइंट ढूंढना होता है जहां ये पता चल जाए कि ट्रेड आइडिया गलत हो गया। ये होता है स्टॉप लॉस। और बस स्टेप 4, इन नंबर्स के साथ आखिर में सिर्फ एक छोटा सा डिवीजन करना है। चलो उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं। मान लीजिए टोटल कैपिटल है 50,000 रुपया और 2% रिस्क हुआ 1,000 रुपया। और अगर स्टॉप लॉस 10 रुपए प्रति शेयर पर सेट है तो कैलकुलेशन एकदम सीधा है। 1,000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब आया 100। इसका मतलब है कि इस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर ही खरीदने हैं, एक भी ज्यादा नहीं। इस तरीके से ट्रेड में घुसने से पहले ही पता होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस ठीक 1,000 रुपए का ही होगा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं, बस एक कंट्रोल्ड डिसिप्लिन ट्रेड। देखिए, ये दोनों पिलर्स, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ये सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट का, उसकी सोच का हिस्सा है। क्योंकि लगातार सक्सेसफुल होने के लिए सही साइकोलॉजी का होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो माइंडसेट का फर्क है ना, वो इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दिखता है। एक जुआरी, वो हमेशा जीत की उम्मीद में रहता है, अपने लॉस का पीछा करता है और इमोशंस में बहकर काम करता है। वहीं एक बिजनेस ओनर, उसके पास एक प्लान होता है, वो अपने रिस्क को मैनेज करता है और पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करता है। ट्रेडिंग को एक जुए की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह देखना ही कामयाबी की असली चाबी है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मार्केट में सर्वाइव करने की, टिके रहने की चाबियां क्या हैं? तो ये है सर्वाइवल चेकलिस्ट। पहली बात, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना। दूसरी बात, पोजीशन साइजिंग। ट्रेड का साइज लालच से नहीं, बल्कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से तय होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, स्टॉप लॉस। इमोशंस और उम्मीद को गेम से बाहर रखने के लिए हर एक ट्रेड में इसका इस्तेमाल करना ही करना है। इन सब नियमों को समझने के बाद अब असली सवाल बस एक ही बचता है, कोई ट्रेडिंग को किस नजरिए से देख रहा है? एक जुआरी की तरह जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा है, या फिर एक बिजनेस बिल्डर की तरह जो धीरे धीरे डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी के साथ कुछ बड़ा बना रहा है? ये चुनाव हर किसी का अपना है और यही चुनाव मार्केट में किसी का भी सफर तय करेगा।